भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और शंकर के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के सबसे अनोखे देवता हैं। जहां अन्य देवता भव्य महलों और अद्भुत लोकों में वास करते हैं, वहीं शिव जी शमशान को अपना निवास स्थान मानते हैं। यह प्रश्न अक्सर मन में उठता है कि एक गृहस्थ होने के बावजूद शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, जिसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए जानते हैं शमशान का रहस्य। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, फिर भी आपने कैलाश को छोड़कर शमशान को अपना प्रिय स्थान क्यों बनाया? क्या आपको अपने परिवार के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। माता पार्वती ने सहमति दी और शिव जी उन्हें लेकर एक शमशान की ओर बढ़े। वहाँ चारों ओर चिता जल रही थी, वातावरण में धुएं की गंध थी और कुछ लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, यह संसार मोह माया से फंसा हुआ है। जब तक जीव जीवित रहता है, वह धन, संपत्ति, रिश्ते नाते और अपने अहंकार में डूबा रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ यही रह जाता है। यही शमशान उस अंतिम सत्य का प्रतीक है, जिसे हर जीव को स्वीकार करना पड़ता है। तब माता पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह तो हर जीव का अंत है, फिर आप यहाँ क्यों रहते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया कि देवी, मैं संहार का देवता हूँ, लेकिन मेरा संहार विनाशक के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए होता है। मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ ताकि जीवों को यह संदेश मिले कि अहंकार, लोभ और माया, इन सब का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब कोई यहाँ आता है तो उसे यह समझ में आता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। माता पार्वती को अब शिव जी की दृढ़ शिक्षा समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, प्रभु, आप गृहस्थ जीवन क्यों अपनाते हैं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, गृहस्थ जीवन भी एक जिम्मेदारी है, जिसे निभाना आवश्यक है। मैं संसार को यही सिखाना चाहता हूँ कि एक योगी भी गृहस्थ बन सकता है और गृहस्थ भी त्यागी बन सकता है। लेकिन मैं शमशान में इसीलिए रहता हूँ ताकि संसार को यह याद रहे, जीवन नश्वर है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। माता पार्वती को अब शिवजी का निर्णय स्पष्ट हो गया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, प्रभु, सचमुच आप ही इस सृष्टि के सबसे अद्भुत देवता हैं। भगवान शिव का शमशान में रहना हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें मोह माया से ऊपर उठकर जीना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई भय की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। यही कारण है कि शिवजी को महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे हैं और मृत्यु के स्वामी भी हैं। जहाँ शिवजी को संहारक माना गया है, यानी कि इस सृष्टि का संहार शिवजी ही करेंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु इसका पालन करते हैं। वहीं भगवान शिव कलयुग के समाप्त होने पर इसका संहार करते हैं। शमशान में ही जीवन का अंत होता है, वह सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे मोह बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में ही समा जाती है।